खिलाड़ी अर्जुन इरगैसी पीबीजी अलास्का नाइट से खेल रहे हैं। ग्लोबल चेस लीग का आखिरी मुकाबला सामने है उनके एसजी अल्पाइन वाइपर्स के अनीश गिरी। और ये बाजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो मैच चल रहा है दो टीमों के बीच, दोनों के पास अपने अपने लक्ष्य हैं। D4 खेल के अनीश गिरी ने शुरुआत की है। नाइट F6, C4, G6, नाइट C3, बिशप आता हुआ G7, E4। अर्जुन ने खेल दिया है D6 यहाँ पर। नाइट F3, किंग्स इंडियन यहाँ पर होता हुआ ब्लैक से कैसल कर लिया अर्जुन ने। बिशप E2, नाइट A6 से बाहर निकाला है, यहाँ पर कैसल कर लिया है यहाँ पर अनीश गिरी ने। और E5 खेल दिया है अर्जुन ने। और यहाँ पर बिशप आता हुआ E3 पर, जहाँ पर अर्जुन की जो टीम है पीबीजी अलास्का नाइट्स पिछले बार की फाइनलिस्ट पहुँचने की कोशिश कर रही है टॉप 3 के मुकाबले में, तीसरे स्थान के मुकाबले के लिए। वहीं अनीश की जो टीम है अल्पाइन पाइपर्स पहली बार फाइनल पहुंचने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर नाइट आता हुआ D5 पर सेंटर पर अनीश का। और आपको बता दें कि अल्पाइन पाइपर्स ये मैच हार करके भी फाइनल पहुंच सकती है, जबकि अर्जुन की टीम को किसी भी हालत में मैच जीतना है ताकि वो टॉप 3 के मुकाबले को जो है वो खेल सके। क्वीन C2 आता हुआ यहाँ पर, लेकिन अगर हार बहुत बड़े अंतर की होगी तो अल्पाइन पाइपर्स फाइनल से बाहर हो जाएगा और गैंजेस ग्रैंड मास्टर फाइनल पहुंच जाएंगे। नाइट G4 यहाँ पर चैलेंज किया बिशप को। अनीश ने बोला बिशप बचाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर फाइनली जो बिशप E3 पर दे दिया है। नाइट E3 पर आता हुआ रुक से डिस्कवर अटैक हुआ है नाइट के हटने से क्वीन के ऊपर। अर्जुन को अपने क्वीन के लिए नया घर खोजना होगा और वैसे भी उनको बाहर आना होगा। क्वीन E7 आते हुए E5 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए। लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि D5, नाइट D5 अभी भी आ सकता है। और नाइट D5 आते हुए यहाँ पर और अर्जुन क्वीन को लेकर के आए हैं E6 पर, तो धीरे धीरे उस पोजीशन को इंप्रूव करने की कोशिश है यहाँ पर। और अनीश ने C5 खेल दिया है। आइडिया है इस घोड़े को मार के C7 को मारना, और C6 कर दिया है यहाँ पर। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर नाइट को पीछे लिया है क्योंकि वो बिशप नाइट को मारते तो ये नाइट को मारते, तो नाइट पीछे गया और अर्जुन ने नाइट को C7 पर खेल दिया है। अब बढ़िया तरीके से डिफेंड किया। यहाँ पर नाइट C4, क्वीन को वापस लिया है पीछे की तरफ, क्योंकि अब D5 का स्क्वायर सिक्योर है। तो अब इस बिशप को निकालने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जो है वो करना होगा। और नाइट आता हुआ लेकिन D6 पर अर्जुन ने खेला है B5। ये बहुत आक्रामक खेल रहे हैं क्योंकि आप ये मार नहीं सकते। प्रॉब्लम इधर पर आने लगेगी और मारा उन्होंने, तो अब घोड़े के लिए जो D6 का जो घर था वो बहुत सेफ नहीं रह गया है। तो रुक D8 भी आ रहा है यहाँ पर, तो नाइट इंटू C8। ओके, तो एक्सचेंजेस होते हुए, तो अगर हम देखें जो किंग्स इंडियन ओपनिंग में होता है उससे थोड़ा अलग हो रहा है इस मुकाबले में। अभी तक की जो तस्वीर दिख रही है, क्वीन C6 आता हुआ, पॉन गया अर्जुन का, लेकिन बदले में A2 मिल सकता है, B2 भी मिल सकता है। खैर उन्होंने पहले खेला है डिस्कवर अटैक, नाइट को हटाया है और नज़र है वजीर पर। देखते हैं वजीर को कहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर अनीश गिरी क्या B6 मारेंगे, और उनके भी पहुंच जाना तय है काफ़ी हद तक। क्वीन को B5 खेला है, बट अब यहाँ पर आप देखिए तो क्वीन इंटू रुक इंटू A2 भी आ रहा है। क्वीन B6 नहीं मारा उन्होंने क्योंकि रुक B8 के बाद शायद ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। पहले तो रुक B2 मरता, बिशप बचाना पड़ता और उसके बाद A2 भी जाता। रुक A2 मार दिया है यहाँ पर अर्जुन ने, तो पॉन एक बार प्यादे एक बार फिर से बैलेंस हो गए। अभी भी B6 मर रहा है अगर देखा जाए तो, लेकिन देखते हैं कि क्या अनीश अब B6 मारेंगे। क्वीन इंटू B6, क्वीन इंटू B6 मार दिया है यहाँ पर अनीश गिरी ने। और अर्जुन इरगैसी यहाँ पर देखते हैं कि एक पॉइंट डाउन है अभी तो फिलहाल क्लियरली। रुक A4 खेलते हुए नज़र E4 के पॉइंट पर अभी यहाँ पर कुछ है ब्लैक के पास, जैसे कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये बिशप इन फ्यूचर थोड़ा डेंजरस हो सकता है। और रुक ओपन फाइल में, ये रुक एक्टिवेट है, तो पीसेस की पोजीशन देखें तो ज़रूर ऐसा दिखता है कि ब्लैक के पास कुछ ऑप्शन ज़रूर है। यहाँ पर बिशप A6 खेल के रुक पर अटैक किया है। अर्जुन ने खेल दिया है रुक 8 और बिशप से ही सवाल पूछ लिया है कि आप कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अगर बिशप B7 खेला तो रुक B4 आ रहा है, और बिशप B5 खेला तो रुक E4 भी आ सकता है। एक्चुअली रुक B4 आएगा उसमें भी। यस, बिशप B5 ये मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिशप C6 है, तो रुक B4 आ रहा है यहाँ पर। और देखते हैं कि अर्जुन क्या खेलते हैं। रुक B4 खेल दिया है अर्जुन ने यहाँ पर, और
अब यहाँ पर क्वीन C6 खेल दिया है। अनीश ने क्वीन को, बिशप को अनपिन किया है, बट क्या रुक B8 के बाद B2 को बचाना पॉसिबल होगा? खैर, अर्जुन ने क्वीन F8 खेला है, उन्होंने रुक A8 को सपोर्ट लगाने के लिए जो है अलग रास्ता चुना और क्वीन को पीछे खेल करके रुक को सपोर्ट लगा दिया है। और शायद उन्होंने एक्सचेंज को अवॉइड किया, क्योंकि शायद क्वीन E8 चेक से एक्सचेंजेस भी हो सकते थे पीसेस, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर क्वीन को पीछे लेके गए हैं, ताकि क्वीन E8 का जो ऑप्शन था उसको बंद कर दिया उन्होंने पूरी तरीके से। देखते हैं कि अनीश क्या खेलेंगे। अनीश के पास है, समय की कमी जरूर है। अर्जुन काफ़ी तेज खेले हैं, 10 मिनट है उनके पास, और अनीश के पास 7 मिनट से भी कम समय यहाँ पर बचा हुआ है। तो देखते हैं अनीश क्या करेंगे। अनीश ने खेल दिया बिशप D3 पे पीछे खींच लिया है यहाँ पर, और अब आता हुआ रुक C8। तो सडनली अगर हम देखें तो दोनों रुक जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन के। और वाइट के पास प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ फिलहाल क्वीन ही एक्टिवेट है और कोई दूसरा पीस काम नहीं कर रहा। ये बिशप के लिए एक अच्छा घर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। ये अगर यहाँ पहुँच जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए आपके पास समय नहीं है। क्वीन को लेके गए, अभी रुक इंटू B2 भी आ रहा है, बट अर्जुन बोल रहे पॉन नहीं मारूंगा, पहले मैं यहां पर बिशप जो है उसको खेल से बाहर करूंगा। क्वीन A5 अटैक किया रुक पर जैसे ही नाइट इंटू D3 आएगा रुक पर वापस सपोर्ट आ जाएगा। और सडनली ये पोजीशन एक्चुअली अर्जुन के लिए अच्छी लग रही है, रुक इंटू D3। हालांकि वो बिशप से परेशान तो लेकिन अर्जुन ने E4 का पॉन मारा, ना कि B2 का। उन्होंने बोला ये पॉन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो बिशप भी एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा डिसीजन है ये, रुक D2 यहाँ पर, और अर्जुन अच्छी शतरंज खेल रहे हैं इस मुकाबले में। रुक को वाप लेके गए हैं C फाइल पर, कनेक्ट कर दिया दोनों रुक को यहाँ पर, और ये रुक के आने से खेल जरूर इंप्रूव हुआ है, लेकिन जैसे ये पॉन आगे आएगा दिक्कत बढ़ेगी। रुक D7 जाते हुए यहाँ पर, और अर्जुन को अपने राजा को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। H6 किया है पहले उन्होंने, नाइट G5 वगैरह को स्टॉप किया है, किंग के लिए जगह बनाई है। और अब देखते हैं कि अनीश कंटिन्यू कैसे करेंगे। उनको भी बैक रैंक का थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो बैक रैंक का इशू है अभी तो फिलहाल। उन्होंने कर दिया H3, जगह बना ली राजा के लिए। और समय की अगर हम बात करेंगे तो अनीश के पास 3 मिनट के आसपास है, अर्जुन के पास 4 मिनट के आसपास है, और काफ़ी हद तक पोजीशन अब बैलेंस दिख रही है यहाँ पर। देखते हैं क्या खेलेंगे। यहाँ पर खेला है रुक C5, एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर अर्जुन। अर्जुन हाथियों के साथ कई बार काफ़ी शानदार खेल दिखाते हैं, और हाथी के साथ स्पेस बनाने में माहिर माने जाते हैं अर्जुन। यहाँ पर क्वीन B6 लाते हुए तो मेजर पीसेस के एंड गेम में हमने कई बार देखा है बेहतरीन खेल दिखाते हुए। यहाँ पर भी देखिए बहुत बढ़िया तालमेल दिखा रहे हैं, रुक को क्वीन के सपोर्ट पर लाके दूसरे रुक को भी क्वीन के सपोर्ट से जो है मूव करके जगह बनाते हुए। हालांकि सवाल यही है कि आपको बैक रैंक का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप ये यहाँ आ नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि क्वीन थोड़ा सा स्टक है राजा के साथ, और शायद वही रोक रहा है अर्जुन को अभी तक की सिचुएशन। ओह, क्वीन इंटू B8, क्वीन इंटू B8, और रुक यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ, और ये आ चुका है रुक नाइट रुक बिशप एंड गेम। माइनर पीसेस का एंड गेम G4 किया था, अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर E4। नो, अभी शायद नहीं खेला है। यस, शायद G4 अभी बोर्ड पर आता हुआ यहाँ पर। यस, G4 आता हुआ बोर्ड पर, क्योंकि और कोई चाल थी भी नहीं F5 को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर, और अर्जुन को भी E4 खेलना ही पड़ेगा। यस, E4 खेल दिया है उन्होंने, क्योंकि अगर G4 नहीं आता तो फिर F4 F5 बहुत खतरनाक हो जाता वाइट के लिए, इसीलिए G4 खेलना पड़ा। और यहाँ पर अर्जुन ने खेल के अपने बिशप को जो है वो एक्टिवेट कर लिया है, और अनीश ने अपने घोड़े को पीछे लिया है। पॉन पर अटैक, F5 फाइनली बोर्ड पर आते हुए, लेकिन इस बार एक्सचेंज के साथ आएगा, क्योंकि G4 पर वाइट का पॉन है। पॉन इंटू F5, पॉन इंटू F5, बट सडनली ब्लैक मुझे बेटर लग रहा है, क्योंकि अगर ये B2 का पॉन मर गया और पॉन आपके अलग अलग हैं, बिशप डेंजरस हो सकता है, और स्पेशली टाइम कंट्रोल में। अर्जुन के पास 3 मिनट है और अनीश के पास टाइम अब कम होता जा रहा है, 1 मिनट के आसपास आ गया है ये, और जैसे जैसे टाइम जो है वो और कम होता जाएगा परेशानियां यहाँ पर बढ़ सकती हैं। देखते हैं क्या खेलते हैं यहाँ पर अनीश। अब अनीश ने खेला है यहाँ पर B4। 2 सेकंड मिलने लगेंगे क्योंकि 40 चालें हो गई हैं, लेकिन टाइम तो है वो कम होता ही जाएगा।
B4 खेला है यहाँ पर, अर्जुन ने खेल दिया है रुक को B5 पे, B4 के पॉन पर हमला करते हुए। और इसको बचाने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। रुक D4 भी आप आ नहीं सकते, रुक D5 आप आ नहीं सकते। यहाँ पर एक पॉन का और मरना तय है। इसका मतलब है कि उसके साथ ही अर्जुन जो है वो एक पॉन की बढ़त बना लेंगे बोर्ड पर। एक पॉन की बढ़त हो जाएगी और दबाव अनीश के ऊपर बढ़ता जाएगा यहाँ पर, स्पेशली इस टाइम कंट्रोल में जब आपके पास टाइम कम हो। अनीश के पास समय तेज़ी से घट रहा है, अब 1 मिनट के नीचे आ चुके हैं अनीश, और दबाव भी बढ़ेगा जब टाइम घटेगा। तो बेहतरीन मूव चूज़ करना आसान नहीं होगा। डिफेंस आपको देखना होगा कि आप ये पॉन जाने के बाद भी कैसे इस खेल में बने रह सकते हैं, गेम को ड्रॉ करा सकते हैं, यही एक उम्मीद होगी। क्योंकि प्यादे सारे एक तरफ हैं। रुक C8 खेला है यहाँ पर अनीश ने। ओ, और रुक इंटू B4, यस, रुक को लेकर के आए हैं C2 पर डिफेंड करने के लिए। उन्होंने एक सेटअप डिसाइड किया होगा कि रुक यहाँ होगा, घोड़ा यहाँ होगा, और इस तरीके से मैं बचा सकता हूँ। लेकिन क्या ये ठीक है? अर्जुन अपने राजा को ऊपर लाते हुए किंग G2 लेकर के आए अनीश गिरी। इंजन को ये चालें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बट ह्यूमन ब्रेन से सोचने में सेकंड्स में आसान नहीं है ये पोजीशन। दबाव में तो रहेंगे अनीश गिरी क्योंकि टाइम कम है। यहाँ पर देखना होगा कि क्या F4 भी आ पाएगा कभी ना कभी। अर्जुन सोचते हुए, अर्जुन के पास अभी भी 3 मिनट के आसपास है, 2.5 मिनट के आसपास, जबकि अनीश के पास सिर्फ 27 सेकंड है। और याद रखिए सिर्फ 2 सेकंड जुड़ते हैं, तो सिर्फ 2 सेकंड जब जुड़ते हैं तो फिर आसान नहीं होता है मुकाबले को फिनिश करना। अर्जुन अभी भी थोड़ा सोचते हुए, समय का इस्तेमाल करके सही और उचित चाल को ढूंढते हुए कि सही चाल यहाँ पर क्या हो सकती है, क्योंकि जल्दी F4 से रुक C5 आके किंग को कट ऑफ कर सकता है। और क्या यहाँ पर अर्जुन के लिए F4 पॉसिबल है? क्योंकि F4 आ गया अगर एक्चुअली में तो काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, और अगर किंग भी ऊपर आ गया उसके बाद तो F4, बिशप E5, किंग F4, F5, अगर ये सेटअप आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर अनीश गिरी को। बट देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर क्या डिसाइड करते हैं, किंग को लाते हैं या पॉन पहले चलते हैं। मेरे ख्याल से सारा लड़ाई इसी बात पर है कि किंग को ऊपर लाया जाए या पॉन पहले चली जाए। किंग को ऊपर लेकर के आए हैं यहाँ पर अर्जुन इरगैसी, किंग को ऊपर लेकर के आए हैं। और अर्जुन के पास अब 1 मिनट 43 सेकंड है, अनीश के पास टाइम 20 सेकंड के नीचे के जाने की तरफ है। अंतिम जो 10 सेकंड बचेंगे ना, वहाँ पर संभालना बहुत मुश्किल होगा। हाथ अभी से कांपना शुरू हो गए हैं। नाइट F1 जाते हुए यहाँ पर, और अब तो मुझे लगता है कि F4 आएगा ही आएगा। अब तो जो मेन पर्पस था F4 लाने का वो भी क्लियर हो गया कि किंग कट ऑफ नहीं होने वाला है। तो अब मेरे ख्याल से अर्जुन भी 8 सेकंड है वैसे अनीश गिरी के पास। और यहाँ पर आता हुआ बिशप D4, नाइट G3। ओह, तो F4 नहीं किया पहले अर्जुन ने, और उन्होंने भी सोच समझ के किया होगा। लेकिन 1.5 मिनट बचा है यहाँ पर, क्या ये बाजी ड्रॉ हो सकती है? अर्जुन एक्चुअली मैं रुक को C5 जाने से रोकने को लेकर के मुझे लगता है ज़्यादा चिंतित थे, और इसीलिए उन्होंने बिशप को D4 पे खेला है। लेकिन इससे नाइट ऊपर आया और E4 के पॉन पे कंट्रोल आया। यहाँ पर अर्जुन ने खेला बिशप B6। अकॉर्डिंग टू इंजन सब इक्वल हो गया है, लेकिन रुक C8 एक ब्लंडर है। रुक पीछे, रुक किंग से चेक, किंग F4, नाइट यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको हटाना पड़ेगा, यही करना पड़ा है। इसके अलावा कोई चाल ही नहीं है यहाँ पर F2 को बचाने के लिए। और अर्जुन को देखना है कि अर्जुन ने खेल दिया यहाँ पर E3, रुक आया E3 पे। बट क्या यहाँ पर पॉन इंटू F2 भी आ रहा है? पॉन इंटू F2 आ रहा है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग है। अर्जुन के ओ E2 ही आ गया, ये तो E2 ही आ गया, ये तो नहीं सोचा था। यहाँ पर नाइट G3, अर्जुन ने क्वीन बना दिया है। रुक इंटू यहाँ पर, बट अब रुक इंटू F2 आ रहा है, और उसके बाद घोड़े का भी मरना तय है। 3 सेकंड है अनीश के पास। रुक इंटू F2, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया अनीश गिरी ने। वो सेकंड्स नहीं संभलते हैं आखिरी के, और वही हुआ यहाँ पर कि वो सेकंड्स जो आखिरी के होते हैं उसको संभालना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। और यहाँ पर भी वही हुआ है यहाँ पर कि वो सेकंड्स को संभालना जो है वो बहुत मुश्किल था। और अर्जुन ने किसी तरीके से, खासतौर पर मुझे लगता है कि ये जो ऊपर गए ये शायद मुश्किल भरा था, पता नहीं, पर यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते ये भी देखना जो है बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर आप नाइट पीछे जाएंगे तो वैसे भी F4 ऊपर आ रहा है, क्योंकि E4